सब लोग मिल करके इस सरकार से छुटकारा चाहते हैं। मेरा वकील बहुत मजबूत है और ऐसे वकील है कि जिनकी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी नहीं डाल सकते हैं। अखिलेश यादव मिशन 2027 की तैयारी में जुट चुके हैं, यानी कि अखिलेश यादव जी और उनकी उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी टीम। साथियों, हम लोग भी डोर टू डोर घूम रहे हैं, जनता के साथ साथ सभी जनप्रतिनिधियों के पास पहुंच रहे हैं और उन्हीं के साथ साथ हम लोग जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है नेता, उनके पास भी पहुंच रहे हैं। अपना से भी नया नया समीकरण बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अब की बार साइकिल नकुड़ से चलेगी तो लखनऊ रुकेगी। सहारनपुर जिले की तमाम सीटों पर जो समाजवादी पार्टी के पीडीए के दावेदार हैं, सभी कहते हैं कि साइकिल चलेगी और लखनऊ रुकेगी। नया नया समीकरण सभी नेता लेकर घूम रहे हैं, लेकिन सहारनपुर जिले में अभी से ही टिकट वितरण होने से पहले ही कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ दिख रही है और नया नया हिसाब लग रहा है कि जो नेता नए आ रहे हैं, जो पुराने नेता हैं, उनसे कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने सब देखा और उसी विषय पर हम लोग पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के नेता अबू बकर चौधरी जी, जो कि नकुड़ विधानसभा से प्रबल दावेदार हैं। सारी बातचीत करते हैं क्योंकि सुनने में आ रहा है कि अबू बकर भाई के दिल और दिमाग में भी कुछ अलग नया चल रहा है। नया नया समीकरण, जब हम इस विधानसभा पे आए और हम लोगों ने सबसे पहले इंटरव्यू लिया तो भैया का समीकरण बड़ा कुछ था, लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर दावेदार आए नरेश सैनी जी, तो कहीं ना कहीं खुशी नजर आ रही है मुस्लिम प्रत्याशियों में और कहीं ना कहीं तमाम पार्टी के नेता खुश है कि समाजवादी पार्टी की सीट आराम से जीती जा सकती है। तो आप लोग देखेंगे कि भाई ये अबू बकर भाई का कार्यालय है, ऑफिस है, तमाम अखिलेश यादव जी के साथ जो मुलाकातें हुई है उन सब मुलाकातों के अपने आवास पर, अपने ऑफिस पर फोटो है। अबू बकर भाई, सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया अज्जू भाई, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मेरा सवाल यह है कि अखिलेश यादव जी कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? अखिलेश यादव जी पीडीए के आधार पर ही, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों ने समाजवादी पार्टी को पसंद किया, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पहले नंबर की पार्टी है। तो मुझे उम्मीद है कि इसी आधार पे लोग समाजवादी पार्टी को वोट देंगे और आने वाले 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए अबू बकर भाई, पीडीए का एक फार्मूला है। अखिलेश यादव जी का लोकसभा चुनाव में वो पीडीए का फार्मूला चला भी, लेकिन ये आ गया स्टेट का चुनाव। दूसरी बात ये है कि अखिलेश यादव तो पूरी जी जान से लग रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को अंतरकले भी पूरी चल रही है, पूरी अंतरकले दिख रही है, सामने आ रही है। तो कैसे जीता जाएगा और सहारनपुर की 7 विधानसभा सीट पर कैसे समाजवादी पार्टी जीतेगी? समाजवादी पार्टी में कोई टकराव नहीं है किसी का भी आपस में, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं है कि आपस में किसी के अंदर मनमुटाव है। समाजवादी पार्टी एक है और तमाम साथी जो समाजवादी पार्टी में हैं वो सब लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी भी पूरी अच्छे तरीके से आ रही हैं, कह रहे कि समाजवादी पार्टी के जगह जगह पर विकेट गिर देगी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी कहीं भी फाइट में नहीं है। उत्तर प्रदेश का 22 का चुनाव देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट आई है। तो किस आधार पे आप कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी फाइट में है? वे तो कह रहे हैं कि हमारे पास दलित मुस्लिम समीकरण है और अखिलेश यादव जी के जो पीडीएम है कुछ भी नहीं ऐसा समीकरण है जिससे सरकार आ जाएगी। समाजवादी पार्टी पे अपना वोट है। 36 बिरादरियां समाजवादी पार्टी को वोट करती हैं। किसी एक जाति से ना कोई गांव का प्रधान बनता, ना कोई विधायक बनता, ना सांसद बनता और ना ही मुख्यमंत्री बनता। बहुजन समाज पार्टी का जो अपना कैडर का वोट है उसमें भी कहीं ना कहीं टूट गए। जो पढ़ा लिखा ऐसे समाज का वोटर है, उसे पता है
कि बहुजन समाज पार्टी कहीं फाइट में नहीं है। समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच चुनाव होना है, तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, भाजपा से छुटकारा पाने के लिए ऐसी समाज का जो वोटर्स है, जो लोकसभा में भी जिन्होंने वोट दिया, वो विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन को वोट करेंगे। आप कह रहे हैं कि इस पार्टी में कोई अंतरकलह नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता थे, फिर बसपा के हो गए, और जो है अभी उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, लेकिन अब वो अगर भाई आप लोगों की मौजूदगी नहीं हुई, तरह तरह के सवाल तो खड़े होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग सब एक हैं। और मैं उस दिन यहाँ पर नहीं था, मेरे पास उनका टेलीफोन आया था, मैं बाहर था। अगर होता यहाँ तो मैं ज़रूर यहाँ जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ तक भी मान लीजिएगा कि भाई आपके पास टेलीफोन है, आप किसी वजह से बाहर थे, लेकिन अगले दिन भी जा सकते थे। अबूबकर भाई क्यों नहीं अच्छा समझ रहे हैं वहाँ पर जाना? नहीं, कब हमने ये कहा कि वहाँ जाना अच्छा नहीं है? भाई हम लोग मिलते हैं और शादी ब्याह में मुलाकात होती है। अब जिस दिन प्रोग्राम था उस दिन जा नहीं पाए। अब ऐसा नहीं है, कोई शादी ब्याह तो था नहीं किसी के घर पे कि भाई हम शादी में शरीक नहीं हुए और अगले दिन जाके हो जाते। वो तो उसी दिन जाने का था जिस दिन प्रोग्राम था, उन्होंने प्रोग्राम रखा था, तो हम लोग नहीं जा पाए। बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं जा पाए होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपस में कोई खींचतान है, ऐसा कुछ नहीं है। जाने का मजा तो उसी दिन था, वरना फिर अगले दिन चले जाए तो अच्छा नहीं। वहाँ सब समाजवादी पार्टी के सब लोग वहाँ पर गए हैं। कहाँ ऐसा देखा आपने? या फिर अबूबकर भाई ऐसा लगता है कि आप लोग कई सालों से मेहनत कर रहे हैं नकुड़ विधानसभा पे, आपको लगता है कि भाई कहीं ना कहीं उनके पार्टी में आने से हमारी मेहनत सब बेकार चली जाएगी? नहीं, कहीं ऐसा नहीं है, कहीं कि ना मुझे और ना उन्हें कोई अभी प्रत्याशी नहीं बना दिया, ना ही कोई प्रत्याशी घोषित हुआ है सहारनपुर में समाजवादी पार्टी से। अभी वो बीएसपी में थे, अब समाजवादी पार्टी में आए हैं। स्वागत है उनका, मैं उनका स्वागत करता हूँ समाजवादी पार्टी में, खैर मकदम करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि वो भी समाजवादी पार्टी के लिए मिलकर काम करेंगे, टिके रहेंगे। नहीं तो कहीं और जा रहे हैं वो। उन्होंने तो बहुत बड़ी बातें कही कि भैया अब जो है मेरी मौत ही आ सकती है, वरना समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ूंगा। और इतने आश्वस्त दिख रहे हैं कि जानो टिकट उन्हीं का हो गया। बड़ा खुश नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव जी से मुलाकात करके। देखो, हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी में हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता भी जा करके मिल लेता है, और जब अपने नेता से आदमी मिल लेता है तो वो खुश होता है। और वो जिस पार्टी से छोड़ के आए हैं तो वो खुशी महसूस करेंगे कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल के आए हैं, तो खुश तो होना लाजमी है। एक सवाल ये बनना है भैया कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ने उनकी मुलाकात कराई। अब मैं कहते हैं कि हम लोग खुद मुलाकात करके आए हैं, लेकिन सहारनपुर जिले में चर्चाएं हैं कि भैया उन्होंने मुलाकात कराई। और वे बार बार ये भी कहते हैं कि जब अखिलेश यादव जी से मेरी पहली मुलाकात हुई तो मेरी वालदा ने जो है हाथ दिया था कि देखिए इस बच्चे का ध्यान रखना। लेकिन सहारनपुर के लोग ये समझ रहे हैं कि भाई किसी बड़े नेता ने जो है मुलाकात कराई। नहीं, अब ये नहीं समझ में आता कि कब हाथ दिया था। ये तो नहीं, अभी तारीख तो नहीं बताई ना उन्होंने। हाँ, कि भाई मेरी वालदा ने मेरा हाथ पकड़ के अखिलेश यादव जी के हाथ में दिया था, लेकिन वो कब दिया था? और जब दिया था तो पार्टी छोड़ी क्यों है? हाँ, ये भी सवाल है ना भाई। अभी इतना टाइम क्यों लगा? वो तो पहले भी समाजवादी पार्टी में थे। अगर हाथ दिया था तो समाजवादी पार्टी में रुकना चाहिए था उन्हें। अगर कल को किसी और का टिकट हो गया, पता नहीं फिर हाथ छुटा के जाएंगे या रुकेंगे समाजवादी पार्टी में, तो उन्हें देखना है। ये उन्हीं का सवाल है। हाथ दिया था, कौन सी तारीख को दिया था, कब दिया था? लेकिन सुनने में ये याद है अबूबकर भाई कि बस हाथ दिया था। हाँ, नहीं, अच्छी बात है। देखो, ये तो वही बताएंगे कि कब दिया था। हाँ, ये आप जानना चाहते हैं?
हाँ नहीं, मैं क्या जानना चाहता हूँ, ये तो आप लोग जानना चाहते हो, मुझे क्या भाई। तो कहीं उनकी पार्टी ज्वाइन करने में आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो खुशी है। खुशी है, लेकिन इशारा तो भैया दे दिया कहीं ना कहीं आपने अपने विचारों में, बातों में। नहीं क्या ये सहारनपुर, ये बहुत सारे लोग देख रहे हैं, नहीं बताओ, ये समझेंगे सब। मैंने क्या गलत कहा हाँ, भाई? मैंने इसमें कौन सी गलत बात कही? मैं तो खुद कह रहा कि अच्छा है, समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है और जीत की तरफ, सब लोग जीत की तरफ ही चलते हैं और उनका सही फैसला है, वो भी जीत की तरफ ही आए हैं। अब गाड़ी के पहिए जो है तेजी से चल रहे हैं या धीमे पड़ गए हैं अबू बकर भाई? मैं तो अभी भी 3 गांव करके आया हूँ। उम्मीद पूरी है मैं कि अभी अलीपुरा जो यमुना कंवरपाल नदी- चौधरी यमुना जो नदी वाली नदी में गाड़ी गिर गई थी, उससे अगली तरफ गांव है सरतगल, ये सरगथल गांव है, एक वहाँ के थे, शायद फैजान उनका नाम था। मैं अभी भी 2-3 गांव में लोगों से मिल के आया हूँ। जब आपका टेलीफोन आया मैं वहीं पर था। दिन प्रतिदिन गांव दर गांव जा रहे हैं। हाँ नहीं, दुख सुख में सब लोगों के हम लोग शामिल हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी से लोगों को जोड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी की नीतियाँ लोगों को बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। आप पूरे आश्वस्त है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे ऊपर विश्वास जता सकते हैं? हमारे पास समीकरण भी है। पूरा यकीन है मुझे 100% कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मेरे जैसे कार्यकर्ता को भी मौका देंगे चुनाव लड़ने का। मुझे उम्मीद और यकीन इंशाल्लाह 100% है। जैसे मुलाकात करते हैं तो बातचीत होती होगी नकुड़ विधानसभा पर, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समीकरण भी पूछ लेते होंगे कि अबू बकर भाई अगर आपको लड़ाए तो क्या समीकरण आपके पास? देखो, ये अंदर की बातें होती हैं, ये बताने की नहीं होती। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक एक सीट का और एक एक ज़िले का सारा डाटा उनके पास है और उन्हें सब पता है कि कौन कैंडिडेट वहाँ मजबूत लड़ सकता है। आपके टिकट की पैरोकारी समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता भी कर रहे हैं, सुनने में आ रहा है। जब हम लोग नकुड़ विधानसभा पे आते हैं और बातचीत करते हैं लोगों से या नेताओं से, तो कहीं ना कहीं उसमें आप लोगों की भी कमेंट आती हैं कि भैया कहीं ना कहीं हो सकता है मामला। हाँ नहीं, देखो, राजनीति में वकील ज़रूर चाहिए और ये सच्चाई है कि मेरा वकील बहुत मजबूत है। और ऐसे वकील है कि जिनकी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी नहीं डाल सकते हैं। हाँ नहीं, उम्मीद है ये कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनकी बात सुनेंगे और मुझे चुनाव लड़ने का मौका देंगे। साथियों, समीकरण भी है और सहारनपुर जिले में आप लोग देख रहे होंगे कि अभी समाजवादी पार्टी के तमाम नेता खूब तैयारी कर रहे हैं, जबरदस्त सोच रहे हैं कि भाई अपने इस सहारनपुर से 7 विधानसभा सीटें पीडीए की झोली में डालें। अखिलेश यादव जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाना है। वैसे लेकिन समीकरण क्या बन रहे हैं इस नकुड़ विधानसभा पे कि 1,40,000 मुस्लिम, और सुनने में आ रहा है कि अखिलेश यादव जी का सीधा चैलेंज है और सीधी बात कर रहे हैं कि जिस विधानसभा सीट पर 1,00,000 से प्लस मुस्लिम है तो वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट होगा। अबू बकर चौधरी जी कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है पूरी कि चुनाव में हम लोग ही लड़ेंगे, यानी कि चुनाव हम लड़ेंगे, टिकट हम लोगों को होगा। सहारनपुर जिले में एक चर्चा ये भी है कि अबू बकर भाई की जो मतलब जो है पैरवी कर रहे हैं टिकट की, वो सीनियर नेता समाजवादी पार्टी से कर रहे हैं। तो पूरे आश्वस्त हैं और पूरा समीकरण बता दिया है कि हम लोग इस समीकरण से चुनाव लड़ेंगे। तो साथियों, आप लोगों ने सब सुना, सब देखा। मिलता हूं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहे टीटीसी न्यूज़ चैनल में। जय हिंद।